So now we will learn about circle. Okay, सर्किल का पेरीमीटर और सर्किल का एरिया पढ़ते हैं. सर्किल, दिस इज आवर सर्किल. सर्किल में एक सेंटर होता है, राइट? एक रेडियस होता है, एक रेडियस नहीं, इनफाइनाइट रेडियस होता है. जहां से भी आप लाइन ड्रॉ करो, दिस ऑल आर रेडियस. आप सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लो, दैट विल बी रेडियस. देन you extend this side, then that will be diameter. Suppose O is center. So फिर ये diameter हो जाता है. diameter क्या होता है? ये लाइन यहां से यहां, you are joining two points of circle by passing through center. यदि सेंटर से वो पास करे और आप दो किसी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, then that will be a diameter. And this diameter is twice of radius. आप देख सकते हो easily. This is radius. दिस इज रेडियस. दो रेडियस है, दो रेडियस मिला करके ये डायमीटर बनता है. ओके, सो वी विल लर्न अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल. सो पेरीमीटर इज सेम दिस द लेंथ ऑफ दिस आउटलाइन. ये जो बाहर का जो ये लाइन दिख रहा है, उसी का लेंथ जो होता है वो पेरीमीटर होता है. दैट इज द डेफिनेशन. सो हाउ वी विल बी फाइंडिंग दिस? क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस है, ये तो रेक्टेंगल नहीं है कि या ट्रायंगल नहीं है जिसका साइड पूरा दिया हुआ है एंड देन वी कैन ऐड इट, और एनी रेगुलर शेप जिसका साइड दिया हुआ है देन वी कैन ऐड इट. सो हे दिस द सर्कल पेरीमीटर एंड एरिया हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट. इसका हिट एंड ट्राई के एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्मूला निकला और उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते हैं. सो लेट्स सी what was the formula. So there was an experiment and they did what? Suppose कि आपको तो पता है ना, suppose एक आपने वायर लिया और वायर से आपने ऐसे एक सर्किल बना दिया, तो you know the length of wire, right? कि लेंथ कितना है, और एक सर्किल बनाया. फिर उसके सेंटर से आप रेडियस माप सकते हो कितना है, तो आप एक रेडियस फाइंड कर सकते हो, उसको डायमीटर फाइंड कर सकते हो. सो हिट एंड ट्राई से ये किया गया. देन they found a relation. What was the relation? That the perimeter, suppose perimeter of circle, perimeter of circle means ये जो पूरा लेंथ था, जो आउटर का लेंथ था, that was coming some constant value. Let's write a constant value. Constant value into d. D is diameter. D is length of diameter. जब एक्सपेरिमेंट करके उसने निकाला इसका जो है पेरीमीटर, और तो दिन देखा कि पेरीमीटर और डायमीटर में एक रिलेशन आ रहा है. सो पेरीमीटर और जो डायमीटर है, दैट इज लाइक पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज सम कांस्टेंट वैल्यू विथ डायमीटर, और यू कैन से लाइक पेरीमीटर ऑफ सर्कल P एंड P/D हैज सम कांस्टेंट वैल्यू. वो हमेशा एक ही वैल्यू दे रहा था. ये पेरीमीटर है और ये डायमीटर है. सो दैट वैल्यू वाज व्हाट? दैट वैल्यू वाज कमिंग 3.14, 22/7. In math we call it as a pi. Okay, so there was an experiment where they have taken the perimeter and they measured the diameter, और पेरीमीटर और डायमीटर दोनों का रेशियो निकाला. तो रेशियो का क्या आ रहा था? एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था, and that constant value was 3.14. That is 22/7. That is also called pi value. So we are introducing new constant. So यहाँ से कुछ कुछ constants आपको मिलेंगे. Higher classes में भी और constants कुछ add होंगे. So this is a new for you. So this is called pi and that value is 3.14. This 3.14 is also not exact value. It's a keep on increasing. Okay. मतलब इसके आगे भी कुछ कुछ डिजिट है. ओके, सो बट वी टेक अ स्टैंडर्ड एज अ 2 डिजिट. डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, और दिस इज 3.14. सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू d into that constant value was I was talking about, that is pi. Okay, so perimeter is equal to diameter, length of diameter into pi, or you can say P is equal to 2 pi into
pi into 2r. 2r is what? Diameter, or p is equal to 2 pi r, that we call directly. Okay, so pi is equal to 2 pi r. This is the perimeter of circle. How did we find? This was experimental that we had found it. Now it's a standard that we have make as a formula. So this was the perimeter of circle. You can find the questions like radius will be given or diameter will be given. Then you have to find the perimeter. Then area of circle. Area of circle. Okay. The area of circle. सपोज एक सर्कल है, आपको इसने बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड कर दिया. सपोज दिस इज द सेंटर. ओके, सो और आपने क्या किया? सपोज दिस इज वन आर्क. ओके, and other one you have kept like this, other one you have kept like this, other one you have kept like this. So you will keep on doing this. So this curved surface, so पूरा आप कर लोगे तो ये कर्व सरफेस कितना होगा टोटल मिला के? पेरीमीटर 2 पाई आर. ये वाला जो लेंथ होगा वो टोटल कितना जाएगा? 2 पाई आर. क्यों? क्योंकि तो पेरीमीटर ही लोगे ना आप, पूरा एक एक करके रख रहे हो. एक सेक्टर को यहां रखा, एक सेक्टर को फिर यहां रखा, फिर एक सेक्टर को यहां रखा. तो ये जो कर्व्ड सरफेस है सबको आपने ऐसे ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो ये जो ये कर्व सरफेस जो आएगा ये क्या होगा? ये 2 पाई आर होगा. सो यदि हाफ हाफ किया तो पाई आर इधर जाएगा और पाई आर इधर जाएगा. अंडरस्टैंड? सो पाई आर इधर जाएगा और पाई आर इधर जाएगा, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली ऐसे जाएगा. सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस. ये जो है क्या है? आर है. ओके, अब जब आप इसको ऐसे करते जाओगे देन यू विल फाइंड दैट दिस इज काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम. So this is kind of parallelogram, and area of parallelogram is equal to how much? Length, this length pi r, क्योंकि 2 pi r था टोटल, हमने pi r इधर आधा आर्क आएगा, ये वाला सपोज आधा आर्क मैंने ऊपर में कर दिया और ये वाला आधा आर्क जो है हमने नीचे से सजाना शुरू किया. ठीक है, तो ये जो है इतना जो ये पाई आर होगा, क्योंकि तो टोटल 2 pi r है. सो दिस पाई आर इज length and then this is the breadth r. This radius is breadth. So this will be the area of parallelogram. So this will give you a pi r square. The same thing you will learn in class 11th in section of limit and differentiation or integration. In all these three sections you can derive easily the area of circle and perimeter of circle by this method only, because you can see this is not parallelogram actually. Okay, but if you will make it a smaller size, सबको बहुत ही small size में करो, एकदम पतला size, तो at the last you will find कि that will make a kind of exact parallelogram. Okay, एकदम छोटा जब आप इसको करोगे तो ये जो है एग्जैक्ट एक पैरेललोग्राम शेप में आएगा. नाउ यू कैन से दैट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पैरेललोग्राम, बट हमने कर्व जो लिया है वो भी बड़ा लिया है. यदि कर्व को हम बहुत छोटा लें तो एकदम जो है ऐसे जाएगा वो, राइट? सो दिस वी कैन प्रूव इन हायर क्लासेस दैट हाउ वी कैन फाइंड इट द एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल. अभी के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ेंगे. ठीक है, so this was like a parallelogram. So we have found the area like length into breadth. Length हमने pi r निकाला और b हमने breadth निकाला. So this is pi r square. So in this way you can do the questions of circle. Now what kind of questions can be asked in circle, that I'll give you once a hint. Semicircle का area, सेमीसर्कल का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो टोटल है, तो हाफ जो होगा वो सेमीसर्कल का एरिया आएगा. आपके पास बहुत सारे ऐसे शेप आएंगे, सपोज कि ये दो शेप है, देन यू हैव टू फाइंड इन दोनों का एरिया. तो ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, रेडियस आपको दिया रहेगा, देन यू कैन फाइंड दिस एरिया, राइट? देन सपोज देयर इज वन सर्कुलर पार्क एंड देयर इज अनदर सर्कुलर पार्क. ओके,
सॉरी, देयर इज वन सर्कुलर पाथ एंड देयर इज अ सर्कुलर पाथ आउटसाइड इट, ये पाथ है आउटसाइड और ये जो है वो 2 मीटर का है। देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो जैसा हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, क्या होगा, ये क्या है, सपोज ये आर है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, ये वाला इसका ये कितना होगा, पाई प्लस सॉरी पाई इंटू आर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस 2 मीटर है, राइट। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ दिस path. The same way you can find this kind of questions and answers. Okay, ऐसे ऐसे questions आपको exercise book में मिलेंगे. Then you do the exercise. Let me know if you find any difficulty. So ये circle था. So we learned about rectangle, triangle, parallelogram and circle. तो सर्कल का एरिया हमने पढ़ा, पेरीमीटर पढ़ा और उसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो पढ़ा. ओके, थैंक यू.